जय हिंद दोस्तों। आज की मूवी में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक बहन अपनी भाई की जुर्म की सबूत मिटाने एक मुर्दाघर जाती है। वहां पहुंचने के बाद जो वो देखती है इससे उसकी होश उड़ जाती है। आखिर उस मुर्दाघर में ऐसा क्या है, चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत क्लोई नाम की एक लड़की से होती है जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है। उसका इस दुनिया में अपने भाई के सिवा दूसरा कोई नहीं। क्लोई के फादर कुछ वक्त पहले किसी वजह सुसाइड कर लिए थे। वो मरने से पहले बैंक से लोन भी लिए थे जिसे चुकाना अब क्लोई के लिए बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। बैंक वाले लोग क्लोई से बात करते हैं और कहते हैं कि वो लोग उनका घर नीलाम करने वाले हैं। ये सुनकर क्लोई उन्हें बताती है कि ये घर उसके माता पिता की आखिरी निशानी है, लेकिन बैंक के लोग क्लोई की बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जिससे क्लोई काफी परेशान हो जाती है और अपनी भाई टीजे को कॉल लगाती है। दूसरी तरफ हमें टीजे को दिखाया जाता है जो अपनी एक दोस्त रोज के साथ एक दुकान लूटने आया है। दरअसल टीजे भी बैंक वालों से परेशान होकर चोरी करने का फैसला किया है। टीजे का फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखकर रोज उसका साथ दे रहा था। रोज अपने साथ एक नकली बंदूक भी लाया था। रोज उस बंदूक के साथ दुकान के अंदर जाता है और टीजे कार में बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। तभी उसे अंदर गोली की आवाज सुनाई देता है, जिसके बाद रोज अवस्था में कार के पास आता है, लेकिन उसके पीछे एक ओल्ड आदमी असली बंदूक लेके पीछा करने लगता है। ये देख रॉस टीजे को यहाँ से भाग जाने को कहता है। टीजे घर आता है और अपनी बहन को गले लगाकर सारी बातें बताता है और यहाँ हमें पता चलता है कि क्लोई रॉस से प्यार करती थी। रॉस की मरने की खबर सुनकर क्लोई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती। दूसरी तरफ हमें रॉस की बॉडी को देखते हैं जिसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करके मुर्दाघर भेजने की तैयारी कर रहे थे। वही हम क्लोई को देखते हैं जो अपनी भाई से एक पुलिस की तरह पूछताछ कर रही थी। सारी बातें सुनने के बाद क्लोई कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक टीजे को याद आता है कि जिस फोन में चोरी का प्लान बनाया था वो फोन रॉस के पास रह गया है, यानी ये फोन अगर पुलिस के हाथ लग गई तो टीजे को उम्र भर की जेल हो सकती। इसलिए क्लोई अपने भाई को लेकर उस मुर्दाघर जाने के लिए निकलती है जहाँ रॉस की बॉडी को रखा गया है, क्योंकि क्लोई जानती थी कि अब ये फोन मुर्दाघर के एविडेंस रूम में रख दिया जाएगा और अगले दिन बॉडी के साथ सारे एविडेंस पुलिस को सौंप दी जाएगी। इसलिए उन्हें जो भी करना है आज की रात ही करनी होगी। टीजे मुर्दाघर में घुसने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है। फिर टीजे अपनी बहन को लेकर उसके एक दोस्त के पास जाता है जो एक क्लिनिक में काम करती है। वो उसे प्रोपोफॉल नाम की एक ड्रग देती है। ये ड्रग लेने के बाद इंसान का शरीर ठंड हो जाता है और दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। ऐसा लगता है मानो वो इंसान मर गया हो। क्लोई अपने भाई से कहती है कि मैं ये ड्रग लूंगी, इसके ठीक आधे घंटे बाद तुम पुलिस को फोन करके बताना यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है और जब मुझे होश आएगा तब मैं मुर्दाघर में होंगी। इसके बाद मैं रोज के पास से वो फोन लूंगी और सुबह के टाइम आराम से बाहर निकल जाऊंगी। प्लान के मुताबिक क्लोई खुद को इंजेक्ट करती है। इसके थोड़ी बाद उसे मुर्दाघर में होश आता है। बाकी डेड बॉडी की तरह उसके शरीर में एक सफेद कपड़े और पैर में एक टैग लगा हुआ। क्लोई स्ट्रेचर से उठती है और बाहर जागती है। तभी वो महसूस करती है कि कोई उसकी तरफ आ रहा था। उसका नाम कॉर्नर था। वो वहाँ पर डेड बॉडी की डिटेल्स नोट करने और एक डेड बॉडी को वहाँ से लेने आया था। उस समय क्लोई काफी ज्यादा डरी हुई थी। उसे डर था कि वो पकड़ी न जाए। फिर कॉर्नर यहाँ से एक डेड बॉडी ले जाता है। क्लोई भी उसका पीछा करने लगती है और एक एक करके सभी रूम चेक करने लगती है। तभी उसे एक रूम में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। उसे देखकर क्लोई और भी ज्यादा डर जाती है। फिर वो वहाँ पड़े एक कपड़े पहनती है। आगे जाने के बाद उसे एविडेंस रूम मिल जाता है, लेकिन कॉर्नर भी उस रूम के अंदर था, जिसे देखकर क्लोई काफी ज्यादा डर जाती है। कॉर्नर उस रूम से बाहर आता है। तभी मेन गेट की बेल बजती है। बाहर मेनिक्स नाम का एक आदमी कॉर्नर से मिलने आया था। कॉर्नर कंट्रोल रूम से उस गेट को खोल देता है और फिर खुद उसे मिलने बाहर चला जाता है। क्लोई भी उसका पीछा करते हुए एक जगह पर जाके छुप जाती है। मेनिक्स अंदर आता है और कॉर्नर से बात करता है। इन दोनों की बातों से क्लोई को पता चलता है कि मेनिक्स यह बॉडी की ऑर्गन्स लेने आया है और एक तंदुरुस्त लीवर उसे अर्जेंट चाहिए। इसके बाद मेनिक्स यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कॉर्नर गेट को अच्छी तरह से बंद कर देता है। फिर उसके जाने के बाद क्लोई ऑटोस्पी रूम में जाती है जहाँ उसे उसके बॉयफ्रेंड रॉस की डेड बॉडी मिलती है। उसे देखकर वो रोने लगती है। कॉर्नर ने उसके एक किडनी निकाल लिया था, लेकिन वो मरा नहीं था, वो अब भी जिंदा था। क्लोई उसे शांत रहने को कहती है। वो कहती है कि तुम शोर मत करो, मैं चाबी का इंतजाम करता हूँ, जिसके बाद हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। वही दूसरी तरफ कॉर्नर एक दूसरे डेड बॉडी के ऑर्गन्स निकालने से पहले अपनी घड़ी, अंगूठी और यहाँ के गेट की चाबी रख देता है और अपने काम पर लग जाता है। कॉर्नर के हाथ
हाथ के कटर की आवाज बहुत ही तेज थी, जिसका फायदा उठाकर क्लोई यहाँ आती है और गेट की चाबी लेकर यहाँ से चली जाती है। फिर वो रॉस के पास जाती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। ये दोनों मेन गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉर्नर की नजर चाबी पर जाती है। चाबी ना दिखने पर वो चाबियां ढूंढने लगता है। वही क्लोई गेट खोलने की कोशिश कर रही थी। इतने में कॉर्नर सीसीटीवी में देख लेता है। ये देखकर कॉर्नर एक बेहोशी की गैस लेकर उन्हें पकड़ने के लिए जाता है। रोज चल नहीं पा रहा था। वो क्लोई से कहता है कि तुम अकेले यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकता। तभी वहाँ पर कॉर्नर आ जाता है और बेहोशी की गैस से दोनों को बेहोश कर देता है। और जब क्लोई को होश आता है तो वो एक स्ट्रेचर के साथ बांधी हुई होती है। उसके साथ एक दूसरे स्ट्रेचर पर रॉस भी लेटा हुआ था, जो कि अब तक बेहोश था। क्लोई कॉर्नर से कहती है कि तुम हमें छोड़ दो। कॉर्नर कहता है कि तुमने क्या सोचा, तुम यहाँ आओगी और उसे यहाँ से छुड़ा कर ले जाओगी। तुम लोग काम नहीं करते, बस चोरियां करते हो। इस देश के लिए तुम कलंक हो और मैं तुम सबको एक ही तराजू में तुलता हूँ। तुम लोग जिंदा किसी काम के नहीं, लेकिन मरने के बाद लाखों की हो जाओगे। ये कहकर कॉर्नर रॉस की बॉडी से लीवर निकल लेता है, क्योंकि उसे थोड़ी ही बाद लीवर मेनिक्स को देनी है। ये देख क्लोई काफी ज्यादा डर जाती है। कॉर्नर रॉस का लीवर लेकर यहाँ से बाहर चला जाता है। वही क्लोई खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। फिर वो वहाँ पड़े कटर से खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन उस कटर की आवाज कॉर्नर के सुनाई दे जाती है। फिर कॉर्नर जब उस रूम में आता है तब उसे वहाँ क्लोई दिखाई नहीं देती। अब वो एक बड़ा सा चाकू लेके क्लोई को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ क्लोई हीलियम गैस की सिलेंडर उठाती है और एविडेंस रूम की लॉक को तोड़ के अंदर चली जाती है। वहाँ वो उस बॉक्स को ढूंढ लेती है जिसमें रॉस का सामान पड़ा था। उसमें वही नकली बंदूक थी। इतने में वहाँ कॉर्नर पहुंच जाता है। ये देख क्लोई छुप जाती है। रॉस के सामान में से कॉर्नर को वो फोन मिल जाता है। तब क्लोई उसे गन पॉइंट में लेती है और कहती है कि मुझे ये फोन दे दो। दरअसल क्लोई को पता नहीं था ये नकली बंदूक है। क्लोई उस पर गोली चलाती है और एक प्लास्टिक की गोली कॉर्नर के आंख में लगती है। इसके बाद क्लोई यहाँ से भाग जाती है। अब कॉर्नर उस फोन को लेकर रॉस के पास आता है और उसका चेहरा दिखाकर फोन को अनलॉक कर देता है। इस दौरान क्लोई एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ बहुत सारे जिंदा पेशेंट थे। कॉर्नर हर रोज उनका शरीर में से किसी न किसी ऑर्गन को निकालता है, इसलिए उसने इन्हें जिंदा रखा था। तभी कॉर्नर माइक पर कहता है कि तुम्हारा भाई भी समाज में किसी काम का नहीं, तुम उसे बचाना चाहती हो। मेरी नजर में उसकी सजा सिर्फ मौत है। क्लोई ये सुनकर वो कॉर्नर के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ लगे फोन से अपने भाई को कॉल करके कहती है कि शायद मैं यहाँ से जिंदा बाहर नहीं आ पाऊंगी, लेकिन तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ। लेकिन तभी वहाँ कॉर्नर अपना डॉग लेके आ जाता है। वो डॉग क्लोई के पीछे पड़ जाता है। क्लोई यहाँ से भागकर बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ बाहर टीजे पुलिस को बुलाता है और उसे सारी बातें बता देता है। फिर पुलिस उसकी मदद करने मुर्दाघर के अंदर चलने को कहता है। मुर्दाघर के अंदर डॉग क्लोई के पीछे पड़ा था। क्लोई डॉग से पीछा छुड़ाने के लिए बॉक्स में से रॉस का लीवर निकालकर एक रूम के अंदर फेंकती है और जैसे ही वो कुत्ता उस रूम के अंदर जाता है क्लोई दरवाजा बंद कर देती है। फिर क्लोई भागकर कंट्रोल रूम में आ जाती है। वो देखती है कि उसका भाई पुलिस को लेके आया है। ये देख क्लोई सारी दरवाजा खोल देती है। फिर खुद भागकर मेन गेट के पास जाती है। इन्हें लग रहा था पुलिस इनकी मदद करने आया है, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। पुलिस दोनों भाई बहन को पीटने लगता है क्योंकि पुलिस खुद कॉर्नर के साथ मिला हुआ था। लेकिन क्लोई वही नकली बंदूक दिखाकर पुलिस को डराने लगता है। फिर कॉर्नर स्पीकर पर बताता है कि ये गन नकली है, लेकिन तुम इन्हें कुछ मत करना क्योंकि ये दोनों मुझे जिंदा चाहिए। इतने में ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस उस डॉग को उनके पीछे लगा देता है। फिर दोनों वहाँ बने बेसमेंट के दरवाजे तोड़कर उसके अंदर घुस जाते हैं। फिर पुलिस वहाँ आता है और उस दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। इतने में मेनिक्स वो लीवर लेने आ जाता है, लेकिन कॉर्नर उसे 1 घंटा रोकने को कहता है। मेनिक्स उस पर गुस्सा होने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है और मेनिक्स को शूट कर देता है क्योंकि पुलिस नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को भी पता चले। बेसमेंट के अंदर क्लोई को एक हथौड़ा मिलता है। वो उसे अपने पास रख लेती। फिर वो दोनों वेंटिलेशन पाइप से होते हुए ऑटोस्पी रूम तक पहुंच जाते। वहाँ पुलिस और कॉर्नर मेनिक्स की मौत का इल्जाम क्लोई और टीजे पर लगाने वाले थे। फिर कॉर्नर मेनिक्स के बॉस को कॉल करता है और कहता है कि तुम लीवर लेने किसी दूसरे को भेजो। लेकिन तभी कॉर्नर की नजर सीसीटीवी पर पड़ती है। वो देखता है कि क्लोई और टीजे मेनिक्स को खींचकर वेंटिलेशन पाइप के अंदर ले जा रहे हैं। फिर ये तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां और भी जिंदा लोग होते हैं। तभी वहां वो पुलिस आ जाता है और टीयर गैस छोड़ने लगता है। क्लोई इन दोनों को ऑक्सीजन लगाकर यहाँ से जल्दी निकलने को कहती। तब टीजे मेनिक्स को कहता है कि हम तुम्हें बाहर निकलने में मदद करेंगे, इसके बदले तुम्हें मुझे $25,000 देने होंगे। मेनिक्स मान जाता है। तब वहाँ कॉर्नर भी आ जाता है। इन्हें देख के वो सभी छुप जाते हैं। मौका देख टीजे पुलिस पर वार करने वाला होता है कि तभी पीछे से कॉर्नर आकर शॉक देता है और टीजे बेहोश हो जाता है। गैस के कारण क्लोई की हालत भी खराब हो रहा था। तभी उसके सामने पुलिस आ जाता है। ये देख वो बड़े चालाकी से सिलेंडर से पुलिस को मार देती है। अब पुलिस के मरने के कारण कॉर्नर भी नर्वस हो जाता है। फिर वो वहाँ पर मौजूद सभी पेशेंट को मार देता है। फिर वो टीजे को पकड़कर अपने साथ ले जाता है
और लीवर निकलने की तैयारी करता है। तभी वहाँ क्लोई आ जाती है। क्लोई को देख के कॉर्नर छुप जाता है। क्लोई अपनी भाई को होश में लाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से कॉर्नर आ जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि इतने में क्लोई सिलेंडर से एक गैस कॉर्नर के चेहरे पर छोड़ती है, जिससे उसका चेहरा बर्फ की तरह एक जगह जम जाता है। अब कॉर्नर क्लोई को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तभी वहाँ मेनिक्स आ जाता है और एक चाकू से कॉर्नर को मार देता है। अब क्लोई कॉर्नर का लीवर निकालती है और मेनिक्स को दे देती है। इसके बदले मेनिक्स उसके बैंक अकाउंट में $25,000 ट्रांसफर कर देता है। फिर दोनों भाई बहन मेनिक्स के कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से बच के निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।